वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 18 और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो मेन इनकम टैक्स का कानून है पाकिस्तान में फेडरल लेवल पर, जिसके तहत जो लोग इनकम कमाते हैं उनको टैक्स पे करना होता है। हम सेक्शन 1 से बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस पार्ट्स में आप इस तरह देख सकते हैं हर पार्ट में 5 से 10 सेक्शंस के बारे में बात करें। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि जहाँ जहाँ भी फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत अमेंडमेंट्स आई हैं तो वो रेड में हैं। बाकी जो लॉ प्रीवियस ईयर से चला आ रहा है जिसके बेस पर टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न भी फाइल होगी, वो यहाँ ब्लैक में है। हम पहुँच गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे, जिसका मतलब ये है कि शुरू के पार्ट्स में हमने देखा कि इनकम टैक्स इनकम होती क्या है और किस किस इनकम पर टैक्स है और कैसे कंप्यूट होगी वो इनकम पहले, फिर उसमें से डिडक्शंस, फिर उसमें उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो तो हम आगे जाके स्केड्यूल्स में देखेंगे। लेकिन फिर देखा कि टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह। अब हम एक दो पार्ट से बात करें कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जैसे यहाँ बोर्ड का जिक्र है, फेडरल बोर्ड ऑफ से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो कैसे ऑपरेट करेगा, वो टैक्स अवॉइडर्स को कैसे पकड़ेगा, उसमें मुख्तलिफ लोग क्या रोल प्ले करेंगे। तो ये सेक्शन है पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये बेसिकली सेक्शन ये कहता है कि और इसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि मिनिस्टर इंचार्ज, नॉर्मली मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जिनके पास रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स का भी चार्ज होता है, जो मुख्तलिफ डिविजन्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे रन होती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुख्तलिफ डिविजन्स में डिवाइड कर दी गई और हर डिवीज़न के हेड पर मिनिस्टर होता है और उन सारे मिनिस्टर्स के हेड पे प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो रेवेन्यू, इकनॉमिक्स और इसके है फाइनेंस की जो डिवीज़न है उसके जो हेड है उनसे पूछ के कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है किसी भी पर्सन से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और टेंडर टू सच पर्सन इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ। यानी कि अगर टैक्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एफबीआर को चाहिए और किसी थर्ड पर्सन के पास है, थर्ड का मतलब है कि मेरे से मुतालिक और मेरे इनकम और मेरे बिजनेस से रिलेटेड इनकम चाहिए, तो किसी थर्ड पर्सन को वो कह सकते हैं कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम और एविजन ऑफ टैक्स के हवाले से इनकम हमें दे दे और आपको आप पे कोई काउंटर क्लेम वगैरह वो नहीं कर सकेगा जिसके बारे में आप कह रहे हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट और आपको एज ए गुड टैक्स पेयर या एज ए गुड सिटीज़न, अगर आप जानते हैं कि कोई शख्स इलीगल पैसे कमा रहा है और आप बताते हैं, और इसके हवाले से आगे भी हम देखेंगे कि लॉ जो है आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आप विसल ब्लोइंग करते हैं, यानी कि आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को देते हैं जिससे एफबीआर वाले किसी शख्स से टैक्स वगैरह फिर टैक्स रिकवर कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ये है, ये एक ऐसी पेनल्टी है जो नॉर्मली कोई भी टैक्स पेयर भी और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी जो है भूल जाते हैं जब बात कर रहे होते हैं। और अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं दिया या आप पे कोई पेनल्टी लगी है, टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं की या आपने विद होल्डिंग कम की है या इसी तरह के कोई और आपसे एनी अमाउंट ऑफ सेक्शन 141 तो इस तरह की अगर आपसे कोई गलती होती है इन सेक्शंस के तहत, तो आपको ना सिर्फ जो ओरिजिनल टैक्स अमाउंट है से 100 रुपये आपने टैक्स देना था, उसके साथ आपने 10 रुपये पेनल्टी भी पे करनी थी, उस 10 रुपये के साथ 5 रुपये एडिशनल डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो ओरिजिनल काम आपने करना था, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और कमेंट्री हम बना रहे हैं इसका 100% मकसद ये है कि एज ए टैक्स पेयर आप ये समझ जाएं कि ये टैक्स लॉ में रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सेक्शन 114 में क्लियरली लिखा है कि किसने रिटर्न फाइल करनी है, किसने नहीं करनी, और अगर आप उस रिक्वायरमेंट को नहीं समझते तो फिर ये सारा प्रोसेस जो है ना शुरू हो जाता है। यानी कि एक तरफ आप पेनल्टी करते हैं या कोई ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते, साथ में डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी ऐड हो जाता है और ये उसकी मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन और ये इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस साल इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये एक ऐसे चार्जेस हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब एफबीआर में ये है कि जब एफबीआर वाले आप पे पेनल्टी लगाएंगे तो सॉफ्टवेयर में खुद ब खुद
डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी शामिल होता है। तो अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया वक्त पे, तो एडवांस टैक्स भी वो आपसे डिमांड करेंगे और साथ में डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी डिमांड करेंगे, और उसके बाद जो एडवांस टैक्स वक्त पर पे करने की जो पेनल्टी है वो भी आपसे लेंगे। तो जब एक सवाल मेरे से पूछा जाता है, और बिल्कुल सिंपल सवाल है, और आज से अब तो बहुत सारे लोग टैक्स के बारे में अवेयर हो गए, अपने टैक्स मैटर्स के बारे में, टैक्स दोस्ती के थ्रू भी और वैसे भी। लेकिन जब भी 2015 से मेरे से ये सवाल पूछा जाता था, जब से हमने टैक्स दोस्ती स्टार्ट की 2017 ऑनवर्ड ख़ास तौर पे, कि अगर मैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ना करूं या मैं अपने टैक्सेस टाइम पे ना करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो मैंने उनको कहा, यही जवाब देता था कि आपको फिर 3 टाइम्स वापस करना पड़ेगा। तो अगर आपने इवन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं, और किसी वजह से आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ गई है या एडवांस टैक्स देना पड़ गया या विद होल्डिंग एजेंट आप बन गए, तो आप याद रखिए कि डिफ़ॉल्ट करने पे फिर आपको 3 टाइम्स टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को बेसिकली बेनिफिट होगा अगर आप इस कानून पर अमल ना करें। ये जो डेडलाइंस दी होती हैं टैक्स फाइलिंग की, विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह की, इन सारों पर आप अगर अमल ना करें तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होता है, और गवर्नमेंट का फिर राइट है कि वो आपसे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी ले, पेनल्टी भी ले, और ओरिजिनल टैक्स भी है। साथ ही साथ एक सेक्शन ऐड कर दिया गया था 205A, कि अगर पता चले कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें इतनी गलती नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को रिड्यूस भी किया जा सकता है। वो फिर अच्छे एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वो लोग जो लॉ को समझते हैं वो फिर इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो लॉ के अंदर हर जगह जहाँ पे पेनल्टी है वहाँ उसकी रिलीफ भी है। बेहतर होता है अगर आप टाइम पर, जैसे टैक्स ईयर 2021 की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021, तो अगर आप अभी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इसको देख रहे हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, विथ होल्डिंग सारी चीज़ें। आप हमसे भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और वैसे भी जो है अपने फाइनेंशियल मैटर्स का रिकॉर्ड हर साल का, चाहे इंडिविजुअली है चाहे स्टूडेंट हैं लेकिन टैक्स फाइलिंग करते हैं किसी वजह से, तो अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। आगे चलते हैं, पार्ट 8 तक हम पहुंच गए, और थैंक यू वेरी मच। जितनी भी वीडियोस जून से अपलोड हो रही है आप लोग उसको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इससे ये हो रहा है कि टैक्स लॉ को वंस एंड फॉर ऑल जो है हम देखते हैं कि इस साल टैक्स के बारे में सेक्शन 1 से लेके बिल्कुल 10th शेड्यूल तक, 14th शेड्यूल तक हम सारी बातें करेंगे, ताकि सारी चीज़ें एक वंस एंड फॉर ऑल आपके सामने आ जाए। और ख़ास तौर पे अगर आप CA ACCA लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री आपको फ़ायदा देगी। सेक्शन 206 ये कहता है कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट बात इस यहाँ कहा गया है अचीव कंसिस्टेंसी, तो बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने सब कमिश्नर्स और पूरे पाकिस्तान में बताने, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वो सर्कुलर इशू करेंगे। बेशक आज़ाद जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने चूँकि लॉ अडॉप्ट किया है तो उनकी नॉलेज में भी होना चाहिए, और सारे प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ये इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट करनी है तो वो सर्कुलर के सूरत में करते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर डेट एक्सटेंड करनी हो तो सर्कुलर वगैरह इशू होते हैं। ये सर्कुलर जो है वो टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होता, उसने उस मुताबिक नहीं चलना होता, टैक्स ऑफिसर्स ने उस मुताबिक चलना होता है। और इसमें ऑब्वियसली और कुछ बातें भी हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं वीडियोस को और टैक्स लॉ को समझ रहे हैं, तो 206A एडवांस रूलिंग ये कहता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन अभी आपने नहीं की और आप नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं, सपोज करें आप कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करने लगे, कोई मर्जर एक्विजिशन करने लगे पाकिस्तान में बिजनेस के साथ, आप मेजर इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो आप उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस या टैक्स एग्जेम्पशन देखना चाहते हैं कि आप ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री लगाने लगे, आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप इन एडवांस लॉ उस पर कैसे अप्लाई होगा, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एग्जेम्पशन कैसे क्लेम होगी, ये आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पूछ सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बजाय कि बाद में फिर आपको लीगल बिल्स पे करने पड़े। तो ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स को
एक बेनिफिट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं वो भी एफबीआर की वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट का जो पेज है उस पर चले जाएं, तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। चेंज ऑफ नेम अगर करना हो तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हवाले से भी एक सेक्शन है, वहाँ अगर आप लिख दें कि जी इस लॉ की क्या इंटरप्रिटेशन है, मैंने विद होल्डिंग कैसे करनी है, या मैंने किस तरीके से जो है वो लॉ को अप्लाई करना है, तो वहाँ रेजिडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी। और ये सर्कुलर वगैरह के बारे में है कि ये सर्कुलर है, where there is a circular or advance ruling में, तो priority shall be given to in terms of advance ruling। तो लास्ट पॉइंट ये कि अगर कोई सर्कुलर इशू हुआ है लेकिन नॉन रेजिडेंट को बता दिया गया है कि जी आपकी एडवांस रूलिंग का मतलब है कि उनको रिटन ओपिनियन दे दिया एफबीआर ने कि हमारे ख्याल से आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन या ये वाली ट्रांजैक्शंस इस तरीके से टैक्स होंगी, टैक्सेबल होंगी या एग्जेम्प्ट होंगी या नॉन टैक्सेबल होंगी, तो फिर अगर कोई सर्कुलर कोई और बात कर रहा हो तो एडवांस रूलिंग को यानी प्रोटेक्शन मिलेगी, नॉन रेजिडेंट की बात मानी जाएगी जो उनको एक दफ़ा लिख के दे दिया गया हो। इसका रिस्पांस टाइम वगैरह क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली कानून में अगर रिस्पांस टाइम ना लिखा हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये एक ऑप्शन है अगर आप पाकिस्तान के बाहर से इसको देख रहे हैं और पाकिस्तान ख़ास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें। आप देख रहे हैं पार्ट 18 कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपको पता है कि ये बात जब मैं करता हूँ आखिर में तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। कोशिश है कि हर एक सेक्शन, हर एक वीडियो में हम 5 से 7 सेक्शंस पे बात करें, उसमें जो चेंजेस आई हैं उन पे तो बात करें जो टैक्स ईयर 2022 में अप्लाई हो जाती हैं और आगे भी शायद वो रहे। लेकिन जो बाकी लॉ है जो प्रीवियस चला रहा है इसमें बहुत सारी ऐसी सेक्शंस और पॉइंट्स हैं जो टैक्स ईयर 2001 से एप्लीकेबल हैं, कुछ जो प्रीवियस ईयर्स में चेंज होते रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जब भी ये नंबर यहाँ कहीं दिया होता है तो नीचे ये जो टैक्स लॉ जो आप वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने साथ में नीचे उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया होता है कि किस साल कौन सी चेंजेस हुई हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 1, 2 दिया हुआ है जो इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो चेंजेस आई हैं वो शायद इस पेज पे नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कौन सा वर्ड कब चेंज हुआ है। और फिर ऑब्वियसली अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर डॉक्टर इकरामुल हक की बुक्स हैं जो लीडिंग बुक्स हैं, ए कंसल्टेंट्स पब्लिशर्स जो उनके हैं, तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से लेके कंपनी लॉ तक चारों जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्सेस प्रोविंसेस के और कंपनी लॉ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स मिलेंगी जो हर मंथ अपडेट होती हैं और उन पे बहुत मेहनत हुई है और वो डेकेड से मेहनत चल रही है उन किताबों की इम्प्रूवमेंट पे। और कंपनी लॉ पे भी जो पिछले 5 से 7 सालों में इशू है उस पर काफ़ी काम हुआ है। तो कंपनी लॉ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डॉक्टर इकरामुल हक की किताब पे होगा। और जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे बना रहे हैं। सितंबर में जो है या अक्टूबर के स्टार्ट में आप सेल्स टैक्स के कानून, लेटेस्ट कानून पे कमेंट्री सुनेंगे। फिर सर्विस टैक्स पे हम जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब, सिंध और आईसीटी का कवर करेंगे। और फिर आगे अगर जून से पहले मौका मिला तो कंपनी लॉ को भी करेंगे। वैसे टैक्स दोस्ती चैनल पर कंपनी लॉ के कॉम्प्रिहेंसिव एक पार्ट की वीडियो आपको मिलेगी सेक्शन 1 से 280 तक, उसको भी आप देख सकते हैं। वरना जो है कंपनी लॉ के हवाले से भी फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री की कोशिश करेंगे जो लोग आप डिमांड करते हैं। एक दफ़ा जब आपके पास पूरे साल में आपके मेन टैक्स लॉज और कंपनी लॉ की कमेंट्री आपके सामने आ जाए तो फिर जो मैटर भी हो सकता है वो स्पेसिफिकली डिस्कस किया जा सकता है। जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया, आपसे पार्ट 19 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।